साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साहिब साहिब सब कहें, मोही अंदेशायो, साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर संसार की भव नदी से पार होने के लिए ग्राम भानपुरी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्संग आयोजित किया गया है। भक्त श्री पुनीत राम साहू, डॉक्टर गोविंद राम साहू, श्री लक्ष्मण प्रसाद साहू, समस्त उनके परिवार के कुटुंब के लोग और ग्रामवासी सबके प्रयास से, पुण्य प्रताप से ये यज्ञ सफल हो रहा है। मधुमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, सुख कहाँ है? जीव को शांति कैसे मिल सकती है? ऐसे तो आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन इस माया मोह के संसार में शांत स्वरूप आत्मा भी अशांत हो जाता है। जिसके जीवन में मन का प्रभाव ज़्यादा है, इंद्रियों का प्रभाव है, उसके जीवन में अशांति रहती है। जिसका विवेक जाग गया है, जो विचार पूर्वक जीवन की राह पर चलता है, जिसके हृदय में संतोष भरा हुआ है, हाथों में पुरुषार्थ है, जिसकी वाणी में अमृत है,
जिसका मन सुमन है, कांटों के बीच में भी फूल जैसा आनंद पाता है। साहब कहते हैं कि 5 बातें याद रखना। आपा तजे, हरि भजे, नक्शिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। साहब कहते हैं आपा को त्याग करो। कोई विषम परिस्थिति आ जाए, कठिन समस्या आ जाए, घबराओ मत, थोड़ा समय का इंतजार करो। परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी, बिगड़े काम बनेंगे, हार भी जीत में बदल जाएगी। थोड़ा सा इंतजार करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धैर्य मनुष्य का परम मित्र है। धैर्य टूटने पर बलवान पुरुष भी निर्बल हो जाता है। बुद्धिमान भी गलतियां कर बैठता है। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विलियम पिट ने अपनी लोकसभा में सांसदों से पूछा, मंत्रियों से पूछा कि एक कुशल शासक में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए। हर व्यक्ति शासक है। कोई परिवार का नेतृत्व कर रहा है, कोई बिजनेस का नेतृत्व कर रहा है, कोई ऑफिस का नेतृत्व कर रहा है, कोई आश्रम का नेतृत्व कर रहा है, तो कोई राजनीति का नेतृत्व कर रहा है। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ मार्गदर्शन देना पड़ता है, रास्ता सुझाना पड़ता है। और कुछ लोगों के ऊपर आपका आधिपत्य भी रहता है। एक छोटे से परिवार को आप संचालित कर रहे हो, उसके आप शासक हो। एक छोटा सा बिजनेस आप चला रहे हो, आश्रम चला रहे हो, आश्रम में 100 लोग हैं, 100 के ऊपर तुम शासक हो। तुम पूरे प्रदेश को कर रहे हो, मुख्यमंत्री रमण सिंह बन गए हो, तो तुम प्रदेश के मुखिया हो। प्रदेश के बारे में कुछ करना है। भारत देश के तुम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो। पूरे देश के बारे में आपको नेतृत्व करना है। पूछा गया मंत्रियों से कि कुशल शासक में कौन सा विशेष गुण होता है। विशेष गुण, बात को समझना। एक मंत्री ने उठ करके कहा कि उसमें साहस होना चाहिए, साहस के बिना शासन नहीं चलता है। दूसरे ने उठ करके कहा कि उसमें प्रेम होना चाहिए, प्रेम के बिना जनता डील नहीं होती। तीसरे ने कहा कि उत्साह होना चाहिए, बिना उत्साह के जिंदा आदमी ही मरे जैसा होता है, उत्साह चाहिए। प्रधानमंत्री विलियम पिट सभी के उत्तर सुन करके असंतुष्ट हो गया। उत्तर तो सबके पास हैं, लेकिन संतोषजनक उत्तर किसी किसी के पास होता है। हर व्यक्ति जवाब दे सकता है, लेकिन जवाब वह जवाब है जो जवाब तुमको लाजवाब करते हैं, वो जवाब है।
और जिस जवाब पर जवाब, जवाब पर जवाब, जवाब जवाब चलता रहे तो जवाब है ही नहीं। जवाब का मतलब है जवाब के बाद दूसरे जवाब की जरूरत न पड़े, वो जवाब तुम्हारा लाजवाब जवाब है। ऐसा जवाब होना चाहिए। सौ सुनार की एक लोहार की। बात बहुत समझ कर बोलिए। आपकी बात में वजन भी होना चाहिए और बात में मधुरता भी हो। विलियम पिट प्रधानमंत्री स्वयं उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि एक कुशल शासक में विशेष गुण धैर्य का गुण होना चाहिए। यदि कुशल शासक का धैर्य टूट गया तो एक छोटी सी बात में लाठी चार्ज करा सकता है, गोली चार्ज करा देगा, आंसू गैस छोड़ देगा, एक छोटी सी बात में युद्ध खड़ा कर सकता है। इसलिए धैर्य जरूरी है। घर के मालिक के पास में भी धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य टूट गया घर बिखर जाएगा। आपका बेटा आपसे बहुत प्रेम करता है, 30 वर्ष की उम्र तक प्रेम किया है, हजारों बार प्रेम किया है, प्रेम से बोलता है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे नाराज भी हो जाएगा और नाराज होकर ऐसी बात बोलेगा कि आपको चोट लग जाएगी। लेकिन उस कड़ी में, उस घड़ी में आप बहुत धैर्य रखिए। थोड़ा बालक को टाइम दीजिए सोचने समझने का। दोपहर तक उसका मन बदल जाएगा। शाम को उसके अंदर पश्चाताप शुरू हो जाएगा। रात में सोने से पहले वो तुम्हारे पास आकर के क्षमा मांग लेगा कि बापूजी बहुत गलती हो गई, गलत बोला, थोड़ा इंतजार का समय। प्रतीक्षा की घड़ी मनुष्य का परिवर्तन कर देती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर के समस्त परमाणु चेंज हो जाते हैं। आज जो तुम्हारा शरीर है 7 वर्ष के बाद बदल जाएगा। इसलिए 7 वर्ष पहले जो आपने फोटो खिंचाया था और आज खिंचाओ तो फर्क हो जाता है। सब परमाणु बदल चुके हैं। तुम गोरे थे अब सांवले हो गए, सांवले थे अब काले हो गए, काले से दिल वाले हो गए। परिवर्तन होता है। जिस समय तुम्हारा मन निर्मल हो जाता है, मन सुमन बन जाता है। सुमन माने फूल होता है। फूल जैसा कोमल, फूल जैसा सुंदर आपका मन हो, सुमन। उस समय तुम्हारा जीवन उपवन बन जाता है। जिसका मन सुमन है उसका जीवन उपवन है और उसके जीवन में दुख के कांटे भी सुख के फूल बन जाते हैं। परस्पर प्रेम रखना, मांस मछली अंडा नशा शराब का खाना पीना बंद करना, अपने बचपन को ठीक से संभालना। बचपन ऊर्जावान अवस्था है। बचपन बिगड़ गया तो जवानी संभालना कठिन है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। सुना दूं, गजल है ये, गाऊं? पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। गजल है ये। पेट की मोटर में खाने की सवारी
जाएगी ओवर, लोड हो जाने के बाद फेल हो जाएगी ओवर, लोड हो जाने के बाद। जिस समय पेट निकलने लग जाए 160 बीमारियों को निमंत्रण मिल जाता है पेट का निकलना। आपकी तंदुरुस्ती कितनी हो लेकिन पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये चुनौती है सामने। और पेट बाहर निकलने लग जाए तो एक ही फार्मूला है, दूसरा कोई नहीं। खूब करो काम, सम्यक करो व्यायाम और आधा पेट भोजन करो, 1 महीने में पेट अंदर आ जाएगा। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, इसलिए कभी ज़्यादा भोजन मत करना। अभी एक सेठ जी हैं, उनके यहाँ मैं पधरौनी गया तो नाश्ता आया तो 18 प्रकार का नाश्ता। मैं थोड़ा थोड़ा लिया, बोले अच्छा नहीं बना इसलिए कम लिया आपने। मैंने कहा आप इसलिए कहते अच्छा नहीं बना कि और खाएं, लेकिन 18 प्रकार का है सेठ जी, थोड़ा थोड़ा ही खाना पड़ेगा। बोले मैं तो खाने के लिए कमाता हूँ, जम के खाता हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले 1 कुंटल 20 किलो वजन हो गया है। उनका खुद का वजन 1 कुंटल 20 किलो। तो हमने कहा आप कंट्रोल करोगे कि नहीं? बोले 1.5 कुंटल तक कोई चिंता नहीं, 1.5 कुंटल के ऊपर हो जाएगा तब देखेंगे। और गुरुजी मरना तो एक बार है, तो खाने में क्यों चुकूं, खा पी कर मरूं। मरने की बात नहीं है। जितने दिन तुम जिंदा रहोगे उतनी दिन भी बीमार होकर ही जिंदा रहोगे, अस्वस्थ होकर जिंदा रहोगे। अस्वस्थ होकर जिंदा रहना वो मरने से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कम खाना चाहिए। और भोजन फेंकना नहीं चाहिए, ये बड़ी भारी बात है। जितनी भूख है, जितना खाना है उतना ही थाली में लीजिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लिया फिर आधा फेंक दिया। अन्न देवता का अपमान मत करो। जो लोग भोजन का अपमान नहीं करते हैं उनके घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम, दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयमागता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं है, मूर्ख का आदर नहीं और अन्न का अपमान नहीं है, अन्न को फेंका नहीं जाता है, एक एक दाने को संभाल कर प्रयोग किया जाता है। और पति पत्नी के बीच में कलह कलेश नहीं है, लड़ाई नहीं होती है। ऐसे बहुत कम जोड़ा मिलेंगे जिसमें लड़ाई ना होती है। कितने लोगों ने तो शादी ही किया है लड़ने के लिए। रोज मल्ल युद्ध शुरू है, सुबह का अध्याय अलग है, रात का अध्याय अलग है। चकई चक धुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बनता रहता है, चिक 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 लड़ाई झगड़ा। अभी मैं बिहार गया था तो बहुत लड़ाई हो रही थी। मैं छत पे टहल रहा था, बड़ा लपटा लपटी मार पीट, बाल नोचे जा रहे हैं चिल्लपों। तो मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? बोले ये सत्संग से सदैव दूर रहते हैं वही लोग हैं। बोले ये आप आए हो, इन पर कोई प्रभाव नहीं, सत्संग में नहीं आते, बस मारपीट रोज होता है इनके घर में। सत्संग तुम्हारे भीतर सहन शक्ति पैदा करता है, विवेक पैदा करता है, गम खाने की शक्ति देता है। सत्संग तुम्हें सहना सिखा देता है, गम खाना सीखो। और जो गम नहीं खा सकता है वो संसार में सफल भी नहीं हो सकता। कहीं भी जाओ गम खाना पड़ता है, दूसरे के मन का भी करना पड़ता है। मैंने कई बार देखा हवाई जहाज की यात्रा में पूरा नियम का पालन करना पड़ता है, आदेश चलता वहाँ।
हर चीज़ कड़ाई के साथ हवाई जहाज में रहती है। जब कहेंगे बैठे रहो तो बैठे ही रहना पड़ता है। पेटी बंद हो पेटी बांध लो, मोबाइल बंद करो बंद कर देना पड़ेगा। बीच में खड़े हो गए तुरंत एक आदमी आता है, बैठ जाओ यहाँ, चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर मगर तगर कोई करता ही नहीं। बाप कहे यहाँ बैठ जाओ तो भी सांप जैसा रेंग के निकल जाएंगे, नहीं बैठेंगे। वहाँ सब आदेश मानते हैं हवाई जहाज की यात्रा में। नियम का पालन यदि घर में करो तो घर भी बहुत विकास की उड़ान भरेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि धैर्य मनुष्य का परम मित्र है। एक कुशल शासक, कुशल मार्गदर्शक, कुशल मालिक के अंदर धैर्य होना चाहिए। सासू के अंदर अगर धैर्य है तो 4 बहुओं को चला सकती है, और बहुओं के अंदर धैर्य है तो अपने सास ससुर को निभा सकते हैं। धैर्य गम खाने की भी शक्ति देता है। आपा तजे हरि भजे नक्शिख तजे विकार। दूसरी बात साहिब कहते हैं कि हरि का भजन करो। केवल खाने और सोने के लिए मनुष्य का जन्म नहीं मिला है। दिन रात काम क्यों करते हो? काम क्यों करते हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? सोचो, जीते क्यों हो? जागते क्यों हो? जागते हो सोने के लिए। सोते क्यों हो? फिर जागने के लिए। जीते क्यों हो? मरने के लिए। मरते क्यों हो? फिर पैदा होने के लिए। बोल लफड़ा है ये। जीवन का अर्थ समझो। दिन रात काम करते हो खाने के लिए, तो खा लिया ठीक है, लेकिन खा करके जो खून बना, रक्त बना, शक्ति बनी, ताकत बनी, उससे तुम जी रहे हो। तो जीते किस लिए हो? तुम्हारे जीने का उद्देश्य क्या है? तो तुम कहोगे जीते हैं खाने के लिए। तो खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? खाने के लिए। तो ये तो फिर बड़ा गड़बड़ हो गया, पशुओं जैसी जिंदगी हो। काम करते हो खाने के लिए, खाते हो जीने के लिए, और जीवन होना चाहिए धर्म की रक्षा करने के लिए, इस आत्मा का उद्धार करने के लिए, समाज का सुधार करने के लिए। पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी चतुर हैं, परिवार पालने के लिए पशु पक्षी भी चतुर हैं। इसमें कौन सी बहादुरी है? एक चिड़िया भी घोंसला बना लेती है, अपना घर बना लेती है। उसको छोटे घर की जरूरत तो छोटा बनाती है, तुम्हें बड़े की जरूरत बड़ा बनाते। लेकिन वो बहुत बहादुरी का काम नहीं, चिड़िया के लेवल का काम है। चिड़िया भी अपने अंडे बच्चों को पाल पोस लेती है, तुम भी अपने बच्चों को पाल पोस। ये जीवन का लक्ष्य नहीं। खाना पीना भोगना सोना मर जाना ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य बहुत विशाल है। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तुम मनुष्य बन करके आए हो कि जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है वहाँ पर स्वर्ग जैसा वातावरण बनाओ, सत्संग का वातावरण बनाओ। सत्संग समागम करके हजारों लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करो। तुम शराब नहीं पीते हो, बल्कि शराब तुमको पी जाती है। शराब तुम्हारा धन पी जाती है, शराब तुम्हारी हस्ती को पी जाती है, मस्ती को पी जाती है, शराब तुम्हारी भक्ति को भी पी जाती है, तुम्हारी शक्ति को भी शराब पी जाती है, शराब तुम्हारे दौलत को पी जाती है, शराब तुम्हारी इज्जत को पी जाती है, इमेज को पी जाती है, शराब मकान दुकान जमीन को भी पी जाती है। शराब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको पीती ना हो, तुम्हारे शरीर को भी पी जाती है। शराब पीने वाले कहते हम शराब पीते हैं, सच्चाई ये है शराब तुमको पीती है, क्योंकि शराब आज भी जिंदा है, शराब पीने वाले जिंदा नहीं। शराब ने शराबियों को पीकर ख़त्म कर डाला, और शराबियों ने कितनी शराब पिया, लेकिन शराब आज भी ख़त्म नहीं हुई है। शराब जिंदा है, शराब तुमको पीती है।
जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के लहराते पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के पानी में, उससे लाखों गुना ज़्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। कुछ ऐसी जातियां हैं जिनमें पति पत्नी दोनों कंपटीशन पर पीते हैं, हर हर गंगे हर हर जमुने। पूरा घर पागल है, कौन समझाए, दोनों एक ही मॉडल है। अभी मैं कलकत्ता गया था, वहाँ कुछ लोग ऐसे मिले। पत्नी ने कहा तब बड़ा दुख होता था जब केवल पति पीता था, अब दुख नहीं होता क्योंकि हम भी पीते हैं, बस नष्ट करो सब। शराब पीना छोड़ देना, पीना है तो प्रेम की शराब पियो। कम से कम अपने रिश्तों को तो पहचानो, पति पत्नी को पहचानो। बाप बेटे में पहचान हो सके, होश में रहो, नशे में क्यों रहते हो। स्वस्थ भी रहो, प्रसन्न भी रहो। पैसे कमाते हो तो पैसे बर्बाद ना करो। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बचाना दूसरी कला है। तुम लाख कमाओ, एक पैसा न बचा पाओ तो कमाना व्यर्थ हो गया। बचाना भी सीखो, और बचे हुए पैसे से इंसान को बचाना ये बहुत बड़ी कला है, और बचे हुए इंसान को धर्म की रक्षा में लगा देना ये कला नहीं, ये बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है। पैसा से सुविधा मिल सकती है लेकिन सुख नहीं। सुख तो परोपकार सत्संग से मिलता है। पैसे में सुख होता टाटा बिड़ला जिंदल बाटा, डालमिया धीरू अंबानी सब सुखी हो जाते हैं। पैसे में सुख नहीं। लेकिन पैसे की निंदा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पैसा जीवन की एक जरूरत है। पैसे को इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसे के बिना आपका प्राथमिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। पैसा जीवन की परम आवश्यकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से बहुत कुछ मिल सकता है पर सब कुछ नहीं मिल सकता है। पैसे से माइक मिल सकता है, लेकिन माइक में बोलने की कला नहीं मिल सकती है। बोलने की कला बाजार में बिकती नहीं है। कहीं जाओ 10 लाख देकर खरीद लो, बड़े बड़े पैसे वाले बोल नहीं पाते। अभी एक रायपुर में सज्जन मिले, बोले अरबपति हूँ, तो हमने कहा माइक में बोलो फिर कुछ तुम। तो अपने साले को धक्का मारा, कहा तू बोल। तो मैंने ये क्या है? बोले ये कुछ नहीं है, ये सड़क छाप है। हम अरबपति, बोलना नहीं आता गुरुदेव। बोलने की कला पैसे से नहीं मिलती है, और बोलने में भी अगर बोलने में तुम विवेक नहीं है तो तुम्हारी बोली बंदूक की गोली से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तुम्हारी वाणी बाण से ज़्यादा घायल करेगी लोगों को। घर में बोलने की अगर कला नहीं आती है तो याद रखना, तुम्हारी पत्नी ऐसी वाणी बोलेगी कि 31 बाण एक साथ लगेंगे आपको। रावण जैसे धराशायी गिरोगे। तो क्या बोल रही है? मधुरा वाणी। उन घरों में सुख निवास करता है जिस घर की स्त्रियां मृदुभाषी होती है, जिस घर के पुरुष गमखोर होते हैं, गम खा लेते हैं। अर्था गमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। विदुर महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे। विदुर नीति का उपदेश है ये। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि महात्मा विदुर, वे कौन से घर हैं
जिन घरों में सुख निवास करता है। विदुर जी कहते उन घरों में 6 बातें होती हैं। ध्यान देना, सब सुख चाहते हो तो इस बात को गौर से सुनना, प्रयोग करना घर में जाकर। अर्थागमो नित्यम, जिनके घरों में नित्य आर्थिक आमदनी होती है, आर्थिक स्रोत खुले हुए, और आर्थिक आमदनी उसके घर में नित्य होती है जिसके घर में आलसी नहीं होते। आलसी, कामचोर, निकम्मा आदमी शाम को प्लानिंग बहुत बड़ी बनाता है, सवेरा होने पर सूरज की ओर देखता, कहता धूप ज़्यादा है, आज नहीं कल करेंगे। आलसी का कल कभी आता नहीं है और न उसकी जिंदगी में कल आती है। कल तो उनका आता है जिनका अकल हो, अकल ही नहीं तो कल कैसे आए। कल पे टालता जा रहा है कि कल करेंगे। आलस्य दरिद्र को बुलाता है। परिश्रम सफलता की चाबी है। मेहनत में शक्ति है कि गुरु की रहमत भी बरसेगी। श्रम करो। हमारे साथ में एक बच्चा रहता था, 2-4 महीने रहा था, जैसे छोटे बच्चे रहते। अभी वो अमेरिका में है। परसों उसका फ़ोन आया था, गुरुजी दिल्ली मेट्रोपोलिस में था, वहाँ से अमेरिका आया हूँ, 1 साल यहाँ रहना है और फिर इंडिया वापस आऊँगा। निरंतर परिश्रम करते रहो, विकास की कोई सीमा नहीं है। वहाँ तक बढ़ते चले जाओ जिसके आगे राह नहीं है। खूब धन कमाओ। सहस्र हस्तम समावरा शतम हस्तम समकीर कृतस्य कार्यस्य चेहि अस्फातिम समावा। अथर्ववेद का ऋषि कहता है शतम हस्तम समावरा, सहस्र हस्तम समकीर। सैकड़ों हाथों को जोड़कर संगठन बनाकर धन कमाइए, हजारों हाथों को जोड़ करके धर्म कमाइए। धर्म करना हो तो औरों को भी जोड़ लीजिए। ऐसा करने से तुम्हारा विकास, तुम्हारी सफलता कभी रुकेगी नहीं, उन्नति होगी। जिसका धन केवल स्वार्थ में लगता है, उसका धन उसको रावण बना देता है। जिसका धन, जिसका तन, जिसका मन परमार्थ में लगता है, धर्मार्थ में लगता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे राम जैसी प्रतिभा लेकर के चमकता है और उसका सम्मान और यश फैलता है। अपने खाने पीने का प्रबंध तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी कर लेते हैं। अगर दूसरों के लिए भी तुमने कुछ किया तो मनुष्य कहलाने का हक है। जिस समय गुजरात में भूकंप आया, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी ने कच्छ भुज में एक गांव को गोद लिया, हजारों मकान अपनी तरफ से बनवाया, सड़क बनवाया, लाइट लगवाई, लेट बात कंप्लीट किचन करके सब दिया। उस गांव को साल में एक बार देखने जाते हैं। तुम किसी का बालक गोद में लेते, उन्होंने गांव ही गोद में ले लिया। हर व्यक्ति मुकेश अंबानी जैसा धनवान नहीं हो सकता है, लेकिन जितना है उतनी % तुम सेवा परोपकार भी करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचनम द्वयम, पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में 2 बातें व्यास जी ने मुख्य कहा है। परोपकार पुण्य है, पर पीड़ा पाप है। दूसरों की उन्नति को देख करके जलने वाले लोग ईर्ष्या की आग में अपने सुख को भस्म कर लेते हैं। किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके उससे प्रेरणा लीजिए और स्वयं आगे बढ़िए। ईर्ष्या और जलन विकास करने वालों की जो निंदा करता है, धनवानों की जो निंदा करता है, आगे बढ़ने वालों की निंदा करता है, वह व्यक्ति अपने आगे बढ़ने के लिए रास्ता बंद कर देता है। निंदा करने के कारण उसका रास्ता बंद हो जाता है।
सीखिए उनसे जो आगे बढ़ चुके हैं, प्रेरणा लीजिए उनसे जिन्होंने विकास किया है। जो सुखी हैं उनसे फार्मूले सीख लो कैसे सुख मिला है। अर्थागमो नित्यम। वेद भी कहते हैं कि तुम संपन्न बनो, दरिद्री मत बनो। महात्मा विदुर भी कह रहे हैं कि संपन्नता होनी चाहिए। कंगाल से अच्छा तो संपन्नता ही है। तुम ये मत सोचना गरीबी में सुख होगा तो गरीब हो जाऊं। गरीबी में और दुख है। गरीबी में तुम खपड़ेल में ही उलझे रहोगे, खपड़ेल में ही खोपड़ी परेशान रहेगी। जब पानी बरसेगा, बंदर आएगा, खपड़ेल हिला देगा तो टपकेगा, तो तुम रात भर खोपड़ी बचाते रहो। इसलिए मेहनत करके मकान भी ठीक बनाइए, छत बनाइए। अच्छा मकान बनाना गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरों का मकान उजाड़ कर मकान बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। बसो और बसने दो, खाओ और खाने दो, जियो और जीने दो, ये फार्मूला लेकर चलो। पड़ोसी को भी मदद करो, पड़ोसी से बैर मत कीजिए। पास में इसलिए रहा जाता है कि कभी दुख सुख में हाथ बटाओगे एक दूसरे का। आज तो ज़्यादातर पास में रहने वाले ही खास दुश्मन हो जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च। विदुर जी कहते हैं दूसरे वह लोग सुखी रहते हैं जिनका शरीर निरोगी है, शरीर में रोग नहीं, सर्दी जुकाम नहीं। ये कोई रोग नहीं, ये तो रोग की सूचना है। ये तो सिग्नल है, सिंबल है। रोग की सूचना देने वाले सर्दी जुकाम की कुछ गड़बड़ अंदर होने वाला है। असली लोग तो शुगर है, पैरालिसिस है, बीपी डिसबैलेंस है, ये बड़े भयंकर रोग, कैंसर है, अपेंडिक्स है, ये बड़े बड़े रोग हैं। 100 में 90% रोग शरीर को पूर्ण व्यायाम न मिलने के कारण जन्म लेते हैं। बाबा रामदेव ने बताया है कि 100 में 90% रोग शरीर का सम्यक व्यायाम नहीं हो पाता है, प्राणायाम नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण तुम ज़्यादा बीमार होते हो। बहुत लोगों के घर ऐसे हैं जैसे बक्सा है, सूटकेस है। जैसे सूटकेस के अंदर सामान बंद कर दो, कोई खिड़की नहीं, ऐसे उनके कमरे हैं। कमरे में आदमी को बंद कर दो, फिर सूटकेस में बंद है, समझो, सांस लेने भर की हवा नहीं आएगी, खिड़की रखा ही नहीं। उनसे पूछो खिड़की क्यों नहीं रखा, बोले छोटी सी नाक है, ज़्यादा हवा की क्या जरूरत है, थोड़ी सी चाहिए। अब उस कमरे के अंदर वेंटिलेशन नहीं है, हवा आने जाने का रास्ता नहीं, सब गैस बनी है, बदबू आ रही है, उसमें रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन कम से कम प्राकृतिक हवा मिलनी चाहिए आपको। लखीमपुर के कलेक्टर मेरे साथ में 34 प्रोग्राम जिले में करवाया उन्होंने। आश्रम पर लेने आते थे अपनी गाड़ी से मुझे, तो उनकी गाड़ी में जब एसी चलता था तो थोड़ा सा शीशा खोल देते थे, और शहर से पार हो जाते थे एसी बंद करा देते। धूल आती थी, फिर एसी चालू कराते थे, शीशा बंद कराते। तो मैंने कहा ये शीशा क्यों खोलते? बोले बाहर की शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, स्वामी जी बीमार हो जाएंगे। सुबह लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस बहुत कम लेते हैं लोग, धीरे धीरे पुण्य पुण्य करते हैं, ऐसे छू छू करने से नहीं, लंबी सांस लो। फुल ऑक्सीजन हार्ट में जानी चाहिए, माइंड में पहुंचनी चाहिए, ब्लड फिल्टर होना चाहिए। इसलिए प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाया जाता है। स्वस्थ रहने की ये चाबियां हैं। योग भी कीजिए। महिलाओं के लिए योग जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के काम सब मशीनों ने छीन लिया है।
आटा पीसती थी, आटा भी अब मशीन पीस देती है। धान कूटती थी, धान भी मशीन कूट देती है। तो अब सभी महिलाओं को बीमारी पीस रही है, रोग इनको कूट रहे हैं, सब तंग है। और भोजन चबा चबा कर खाइए। ऐसा टाप गेर में भोजन मत कीजिए कि थाली में परोसते देर नहीं कि सब फाइनल हो गया। परोसने वाले भी तंग हैं कि अभी अभी डाल के गए थे 1 किलो भात गायब। वो चबाते ही नहीं, मुंह में रुकने ही नहीं देते, बिल्कुल डालते चले जा रहे हैं। थोड़ा चबाइए, उसमें लार मिलेगी, अन्य ग्रंथियों का रस मिलेगा। और एक काम कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और हंसिए 24 घंटे में 1-2 बार। हंसना जरूरी है। 40 वर्ष की उम्र के बाद हंसना बहुत कठिन है। हंसने से शरीर में स्वस्थता आती है। और ये फैशन और ये टीवी पिक्चर, ये विद्यार्थियों की दुश्मन है, खास दुश्मन। दिन में क्रिकेट तुमको बर्बाद करता है, फैशन का नशा 24 घंटे तुम्हारे दिमाग को खराब करता है, और रात में टीवी का नशा तुमको मिट्टी में मिला देता है। इसलिए इनसे बचो, अच्छे विद्यार्थी बनो। कितने लोग कहते हैं फिल्म देखने से नॉलेज भी बढ़ता है। हमने कहा तो कॉलेज क्यों जाते हो, फिल्म में ही बैठे रहो। कॉलेज में क्या काम, फिल्म में नॉलेज है। मैंने ज़िंदगी में कभी फिल्म नहीं देखा, नॉलेज कोई कम नहीं है, पूरा नॉलेज है। फिल्म में है क्या, यही सब है दुनिया का बवाल। जो हम सामने देख रहे हैं दुनिया में, यही उसमें फोटो में आता है बस, और कुछ खास नहीं। डांस हो रहा है, गंदे गीत हो रहे हैं, मन चंचल हो रहा है। ऐसे दृश्यों को मत देखिए जिससे तुम्हारा मन चंचल होता है। ऐसे गीतों को मत सुनिए जिससे मन में गंदगी भर जाती है। और ऐसे लोगों से दोस्ती मत कीजिए जो तुम्हारे मन को बिगाड़ते हैं। संभल संभल करके चलिए, सीधे बैठ जाइए। सत्संग को विराम दे दूंगा थोड़ी देर में। अर्थगमो नित्यम रोगिता च प्रिय च भार्या प्रियवादनी च। चौथी बात, विदुर जी कहते हैं जिस घर की स्त्रियां मृदुभाषी होती है, मीठा बोलती है, वाणी में अमृत है, मधुर भी बोलिए। कभी कोई बहुत गलती करता है, डांटने की जरूरत हो डांट दीजिए, उसके बाद फिर प्रेम कीजिए उससे। अनुशासन की भी आवश्यकता है। मधुर बोलने का अर्थ ये नहीं है कि पूरा अनुशासन भंग कर दो, थोड़ा अनुशासन भी बना कर रखो। मृदुभाषी बन जाओ, अनुशासन भी रहे। और 5वीं चीज, वत्स्य पुत्रो। जिस घर की संतान, जिस घर के पुत्र पुत्री अपने माता पिता के आज्ञाकारी है, माता पिता की बात मानते हैं, वह घर सुख से भरा रहता है। हमारे आश्रम में एक डॉक्टर हैं, तो कह रहे थे मेरी माँ अगर आंगन में बिठा देती थी वहीं बैठा रहता था, 2 घंटे बाद आती थी वहीं बैठा पाती थी। तो कह रही थी तो पुत्र है कि देवता पैदा हुआ है। बोले आप जो बताएंगे वो करेंगे। बोले आज मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ हूँ और मेरे माता पिता भाई सब मेरे से खुश रहते। अपने से बुद्धिमान और अपने से बड़ों की बात मानने के लिए अपने अहंकार को तोड़िए, नम्र हो जाइए। अहंकार दूसरों की बात मानना नहीं चाहता है, विनम्रता सबकी बात का आदर करती है। वत्स्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या।
और धन कमाने की विद्या कला जिसके परिवार में बच्चे बच्चे के पास में है, सब कलाकार है। उड़ाऊपन नहीं है, खाऊपन नहीं है, सबके भीतर कमाऊपन भरा हुआ है। सब एक से एक कलाकार भरे हैं। अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालिए और उनकी कलाओं को विकसित कीजिए। और मैं आपसे एक चीज़ बहुत अच्छी कहूँगा कि आप एक बात को समझना कि आपके बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हमारे ठीक रहें, जब बच्चे की उम्र 10 साल से 15 साल हो जाए तो उसे सत्संग में भी ले जाइए और सत्संग में बिठाओ और कभी कभी टीवी में सत्संग सुनवाओ। अभी कुछ वक्त हमको मिले पिछले गांव प्योरो में, तो अपने बच्चे को दिखाते थे, साथ में लाए छोटे बच्चे को, 8 साल का, 6 साल का। बोले 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल खोल के बैठ जाता है और सबको बुलाता है कि असंग साहब आने वाले हैं, आ जाओ सब लोग। सबसे कहता बस आने वाले टाइम हो गया है, और आपका ही चैनल देखता है। उसके बाद जब बंद हो जाता है तो कहता है असंग साहब चले गए, बंद कर दो, बस ठीक है। बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार पड़ गए कि वो सत्संग में डूब गया है। लेकिन इसके लिए माँ बाप को पहले भक्त होना जरूरी है। माँ बाप ही इतनी फिल्में देख रहे हैं कि बच्चा क्या करे। अपने आप को संभालिए। वत्स्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या, उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम। उद्योगी बनो, उद्योग करने से दरिद्र का विनाश होता है। ये 6 चीजें जिसके घर में हैं उसके घर में सुख निवास करता है, विदुर जी कह रहे हैं। और मैं आपसे कहूँगा, सुख, एक सद्गुरु की जरूरत है जीवन में। एक सद्गुरु, आपका जीवन धन्य हो, आप सुखी हों, प्रसन्न हों। कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे। सद्गुरु यदि मिल जाएं आपको तो उनकी कृपा से, उनके ज्ञान से आपको बहुत सुख मिलेगा। ज्ञान आपके दुख को भी सुख में बदल देता है। ज्ञान बहुत बड़ी क्षमता है। तुम गरीबी भी में मुस्कुरा सकते हो अगर ज्ञान है, और ज्ञान नहीं है तो अमीरी में भी रोते रहोगे, और ज्ञान है तो आप कांटों में भी हंसते रहोगे। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, तिय के संग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति कीने। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संग, ध्यान घटे चित को भरे माए। तेज घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। हृदय में इष्ट देव का वास हो, परोपकार के कार्य करने के लिए आपका मन उत्सुक हो, नशा व्यसन से आप दूर हों, प्रेम से भरपूर हों, एक दूसरे को क्षमा करने की सामर्थ्य आप में पैदा हो, अपने बेटे को भी क्षमा कर सकें। ये असली अध्यात्म है। बेटे से कोई भूल हुई है, उस भूल को भूल जाइए।
क्योंकि बेटा एक ऐसा रिश्ता है बाप बेटे का जो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, परमानेंट है। बेटा बेटा रहे। बेटे की गलतियों को क्षमा करके उसी को सुधारिए, प्रयास कीजिए और बेटे को निभाइए। आपका परिवार सुखी रहे। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अपने स्वरूप को याद कीजिए। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंड मनोबम। सीधे बैठ जाइए। सद्गुरु से दीक्षा लेना, दीक्षा ऐसी शक्ति देती है जो तुम इच्छा के ऊपर विजय प्राप्त करते हो और जीवन की परीक्षा में फर्स्ट पास हो जाते हो। राम को दीक्षा मिली थी विश्वामित्र वशिष्ठ से, कृष्ण को दीक्षा मिली थी संदीपन गुरु से, मीरा को दीक्षा मिली रैदास गुरु से, सबरी को भी मिली मतंग ऋषि से, मुझे मिली क्षमादेव से। दीक्षा तुम्हारी बुरी इच्छा को जीतने का शस्त्र है, इसलिए दीक्षा जरूर लेना चाहिए। दीक्षा बिन गुरु दीक्षा या फल सब जप तप होम क्रियादि, जो पाहन में बीज बे उपजे ना फल बा। सद्गुरु मिलई बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधारे, कहीं कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे। सीधे बैठ जाओ, घुटनों पर हाथ रख लो। कबीर साहब कहते हुए लोग सदैव सुखी रहते हैं जो मेरे इस पद पर विचार करते हैं और सद्गुरु के चरणों में मन की डोरी बांध लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए, घुटनों पर हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति।